रेणुका कहती है कि मुझे तो लगा था क्लासिकल डांस की यहाँ लोगों को कदर होगी, लेकिन भरतनाट्यम जैसे डांस में किसी को रुचि ही नहीं है। रेणुका कहती है, अरे सालों लग जाते हैं भरतनाट्यम सीखने में। रेणुका साइली को देख के कहती है, इस फूल वाली को देखो, इसने इसकी पहली दुकान खोली तब भी इसके पास ग्राहक थे, और दूसरी कर ली तब भी भर भर के ग्राहक आते हैं, और मेरा स्कूल, एक भी स्टूडेंट नहीं आया मेरा स्कूल खोलने पर। पक्का इसी की नज़र लग गई, इसकी दुकान जो हट गई ना यहाँ से, इसी की नज़र लग गई। तभी तुरंत सचिन कहता है, अरे बाबा की बाई को, तेरे पास कुछ नवा है क्या बोलने के लिए। सचिन रेणुका को कहता है कि चल गुस्सा शांत कर ले और खाना बना खा ले, चल। सचिन आगे कहता है, आज मैदान ने पहला कदम रखा नहीं कि रिवर्स गियर डालने के लिए पहले ही तैयार हो गई। तभी रेणुका सचिन को चुप करती है और वहाँ से जा रही होती है। तभी साइली मैडम काकू को रोकती है और कहती है, काकू कुछ तो खा लीजिए। रेणुका बोलती है, नहीं चाहिए मुझे, वैसे ही तूने दिए में तेल डाल के अब शकुन तो कर लिया है, एक भी स्टूडेंट नहीं आया मेरे पास। फिर रेणुका कहती है, और अब खाने का पूछ रही है, मेरा नहीं है मूड खाने का, चल हट, और वहाँ से चली जाती है। परेश साइली को कहता है, साइली तू ध्यान मत दे, तू तो जानती है वो कितनी परेशान है, स्कूल का गुस्सा तुझ पे निकाल दिया। स्कूल का गुस्सा नहीं होता फिर भी वो गुस्सा निकालती रहती है परेश, ये समझ में नहीं आता परेश को, इतना बेवकूफ़ है। साइली कहती है, मैं समझ सकती हूँ काका, आसान नहीं होता अपने ही सपनों को अपने ही आंखों के सामने टूटता हुआ देखना। साइली आगे कहती है, जब भी कोई इंसान अपने सपनों को पूरा करने के लिए निकलता है तब भी उसके दिल में उड़ने की आशा तो रहती ही है ना, और अगर वो उड़ान ना ले तो निराश होना तो स्वाभाविक है ना। परेश वहाँ से चला जाता है। साइली भी जा रही होती है, तभी सचिन उसे रोकता है और पूछता है, साइली तू ठीक है? तो वो कहती है, हाँ, तुम मेरी चिंता मत करो। आगे साइली कहती है, मुझे उनके गुस्से की आदत है, बस दुख इस बात का है कि काकू अपने डांस क्लास की वजह से दुखी है और उन्होंने कुछ खाया भी नहीं है। साइली आगे कहती है कि मैं उनकी भावनाओं को समझ सकती हूँ, क्योंकि जब मैं भी फूल नहीं बेच पाई थी ना, तभी मेरी भी हालत कुछ ऐसी ही थी। किसी भी चीज़ में पैसों से ज़्यादा ज़रूरी वक्त होता है, और वो वक्त तो देना ही चाहिए ना। सचिन उसकी तरफ देख रहा होता है। सचिन साइली को कहता है, देख बाबा भी तो उसे समझा रहा है, लेकिन उसने ये जो डांस डिस्को स्कूल खोला है, अब कोई नहीं आया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं ना। उतने में साइली मैडम बोलती है कि सचिन, मदर्स डे आ रहा है और इस घर की आई दुखी है, काश हम कुछ कर पाते। और सचिन सोच में पड़ जाता है और कहता है, वैसे साइली हम लोग भी कुछ जुगाड़ बिठा सकते हैं। साइली एकदम हैरान होके सचिन को देख रही होती है कि ये क्या बोल रहा है। साइली कहती है, जुगाड़ मतलब? तभी सचिन कहता है, मेरे मगज में एक मांस पे की आइडिया चटक रही है, और वो साइली को देखता है और वो आगे कहता है साइली को, तेरे को सिर्फ मेरे ऊपर भरोसा रखना है, और मुंडी हिलाता है, और साइली उसको देख ही रही होती है। रेणुका शक्कू के यहाँ पे आती है, तभी देखती है कि उसके पोस्टर्स जो लगाए होते हैं वो वहाँ पे नहीं होते हैं। वो मन में कहती है, मेरे सारे पोस्टर्स कहाँ चले गए, और वो एकदम हैरान होके वहाँ पे देख रही होती है। रेणुका अंदर आती है और शक्कू शक्कू करके चिल्ला रही होती है। शक्कू कहीं अंदर होती है, उसकी आवाज़ तो नहीं आती है। रेणुका सोफे पे बैठ जाती है, तभी शक्कू पानी का ग्लास लेके आती है और कहती है, रेणु तो अभी तक तैयार नहीं हुई क्लास के लिए? रेणुका बोलती है, क्लास के लिए? कोई बच्चा तो आए, कोई स्टूडेंट तो आए। शक्कू रेणु को बोलती है, ये ले ठंडा नींबू पानी पी और शांत हो जा। यहाँ पे ग्लास लेके रेणुका टेबल पे रखती है और कहती है, शक्कू यहाँ पर मैं नींबू पानी पीने नहीं आई हूँ, हमने इतना बड़ा नाम रखा है, रेणुकाज डांस स्कूल, और कोई भी स्टूडेंट नहीं है। रेणुका कहती है, एक स्टूडेंट डांस सीखने तो छोड़ो, पूछताछ करने के लिए भी नहीं आया, और तूने वो बाहर बोर्ड था, मेरा पोस्टर था, वो कहाँ रख दिया, क्यों निकाल दिए? तभी शक्कू कहती है, अरे कल देखा ना, वो बिजली विभाग से आया था, कोई टैक्स वाला आ जाएगा, कोई और कुछ 3 गुना पैसे मांग रहा था, इसलिए वापस कुछ ऐसा ना हो, इसलिए वो मैंने पोस्टर निकाल के अंदर रख दिए। रेणुका शक्कू पे गुस्सा होती है, कहती है, तूने बिना मुझसे पूछे वो पोस्टर्स निकाल दिए, और लोगों को पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे डांस क्लास है? वाह शक्कू वाह करके उसे देख रही होती है। शक्कू भी रेणु को बोलती है, को भी कहती है, वो बोर्ड पूरा एक दिन बाहर था,
लेकिन कोई आया क्या पूछने के लिए, एडमिशन लेने के लिए? रेणुका कहती है, एक लड़की आई थी अपने पापा के साथ एडमिशन लेने के लिए, लेकिन तूने उसको भगा दिया। और तू क्या कहना चाहती है कि कोई भी नहीं आएगा? तभी शकु कहती है, ऐसा नहीं है रेणु, लेकिन स्कूल स्टार्ट भी नहीं हुआ और इतना खर्चा बढ़ गया है। और तू फिक्र मत कर, मैंने अपने जान पहचान में सबको बता दिया है, कोई ना कोई तो ज़रूर आएगा। रेणुका शकु को बोलती है कि मैंने क्या क्या सपने देखे थे, पैसे कमाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, घर पे भी सबको बता दिया था, लेकिन क्या, कुछ भी नहीं। और मैं क्या अब तुझे डांस सिखाऊंगी? तभी शकु कहती है, मैं इस उम्र में डांस सीख के क्या करूंगी, तो फिक्र मत कर, ये ले नींबू पानी पी ठंडा ठंडा। रेणुका शकु को कहती है, वो साइली है ना, बड़े थाट में इधर उधर घूमती है, बड़ा रौब जमाती है सब जगह जाके बिजनेस वूमन होने का। उसके वजह से 3-4 लोग ऐसे ऐसे आए ना दरवाजे पे, जिन्होंने मुझे फूल वाली कहा, मुझसे फूल मांग रहे थे। और तभी मैंने सोचा कि मैं भी ऐसा कुछ करूँगी और उस साइली को उसकी औकात दिखाऊंगी। लेकिन अब लग रहा है मुझे ही उसके सामने अपना सर झुकाना पड़ेगा। शक्कू बेचारी रेणु को बोलती है, तू क्या बोल रही है रेणु? वो साइली बेचारी ने कितना साथ दिया है तेरा, उसे लगता है कि डांस स्कूल खोलना तेरा सपना है और सिर्फ साइली को नीचा दिखाने के लिए तूने ये डांस स्कूल खोला है। तभी रेणु कहती है, नहीं शक्कू, लेकिन मेरा भी सपना था डांस स्कूल खोलने का। उतने में ही बेल बजती है। बेल बजती है तभी रेणुका कहती है, अब कौन आया है? शक्कू दरवाज़ा खोलती है तो दरवाजे पे सचिन और साइली, और हाथ में एक टोकरी होती है, उसमें फल फूल लेते हैं। तभी शक्कू कहते हैं, अरे तुम दोनों यहाँ पे, और ये क्या फल फूल लेके? तभी सचिन कहता है, मौसी अंदर आए क्या? तो वो कहती है, अरे हाँ आ जाओ ना, आ जाओ। और रेणुका उन दोनों को देख के गुस्सा हो जाती है। वो शक्कू को कहती है, इन दोनों को बोल यहाँ से चले जाए, क्योंकि ये लोग मेरा मजाक उड़ाने के लिए आए हैं, मुझे पता है। तभी सचिन कहता है, अरे मौसी मौसी, हम लोग ने सुना यहाँ पे डांस स्कूल खोला है, तो हम लोग यहाँ पे डांस सीखने के लिए आए हैं। सब लोग एक दूसरे को देखते हैं। रेणुका एकदम आश्चर्य से सचिन को देखती है और उठती है और कहती है, ये क्या मजाक है? सचिन कहता है, मजाक? क्या मजाक? तभी सचिन कहता है, मजाक? मेरे चेहरे पे क्या हंसी दिखाई दे रही है? साइली तू बता, हम लोग यहाँ पे सच में डांस सीखने के लिए आया है। और साइली भी कहती है, हाँ काकू। रेणुका कहती है, शक्कू, ये लोग ना मुझे चिढ़ाने के लिए आए हैं, ये डांस बांस कुछ सीखना नहीं है। तभी सचिन कहता है, क्या मजाक करी है बाबा की बाई को? तेरी फीस क्या है? 3,000 ना, ये देख। आगे सचिन कहता है, अरे क्या बोल रही है, ये देख ना, 6,001 रुपया गुरु दक्षिणा टीचर। और वो उसको देख रहा होता है रेणुका को। रेणुका गुस्सा हो जाती है। वो कहती है, तुम दोनों मुझे नीचा दिखाने के लिए आए हो ना यहाँ पे, मेरी क्लास में एक भी स्टूडेंट नहीं है इसलिए। तभी साइली कहती है, नहीं काकू, हम सच में डांस सीखने आए। साइली कहती है, हम सच में डांस सीखने आए हैं काकू, आपने कल से खाना नहीं खाया, आप उदास थी इसलिए। तभी सचिन कहता है, अरे ये देखना, तेरी फीस इधर है और स्टूडेंट इधर है। और रेणुका उनको देख रही होती है। सचिन आगे कहता है, तू अपने बच्चे लोगों को तो बराबर से रख नहीं पाई, लेकिन तेरी स्टूडेंट को तो बराबर से रख सकती है ना? हाँ, यहाँ पे तो भेदभाव नहीं करेगी ना तू? उतने में रेणुका चिल्लाती है, ए सचिन। रेणुका कहती है, भरतनाट्यम सीखना इतना आसान नहीं है, फूलों की माला बनाना और कार चलाना इतना आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। तुम क्या समझते हो? हाँ? तभी साइली कहती है, काकू, फूलों की माला बनाने के लिए भी फूलों को हाथों से पिरोया जाता है और गाड़ी चलाने के लिए भी हाथ और पैर का इस्तेमाल किया जाता है। डांस भी हाथ और पैर से ही किया जाता है, तो इसमें परेशानी क्या है? तभी तुरंत शक्कू कहती है, हो रेणु। तभी रेणुका कहती है, ए शक्कू, तू तो कुछ बोल ही मत। रेणुका बोलती है, ये दोनों सिर्फ और सिर्फ मेरा अपमान करने के लिए यहाँ पे आए हैं, तू इन्हें जाने के लिए बोल दे बस। और रेणुका गुस्से से सोफे पे बैठ जाती है। सचिन कहता है, ए बाबा की बाई को, तू ये गलत कर रही है, ऐसा कोई किसी को रोक टोक नहीं सकता है कला या डांस सीखने के मामले में। और रेणुका सचिन को गुस्से से देखती है। सचिन आगे कहता है, और कोई ये भी नहीं बोल सकता कि ये डांस कर सकता है, वो नहीं कर सकता, ये कर सकता है, वो नहीं कर सकता। सचिन आगे कहता है, कोई अच्छा सा सीखे और कोई अच्छा सा सिखाए तो कोई कुछ भी कर सकता है। वाह 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 वाह, मैंने क्या बोला? तभी शक्कू तुरंत बोलती है, रेणु एकदम बराबर बोल रहे ये दोनों, ये तो सही है, मैं म्यूज़िक चालू कर देती हूँ
और तुम देख लेना। और वो शक्कू म्यूज़िक चालू करने के लिए चली जाती है। शक्कू म्यूज़िक चालू करती है। रेणुका बैठ के इन दोनों का यानी कि सचिन और साइली का डांस देख रही होती है। वो देख के एकदम अजीब से चेहरे करती है। सचिन, उसे डांस तो नहीं आता, लेकिन साइली बहुत अच्छी तरह से कर रही होती है और सचिन उसको फॉलो कर रहा होता है। एक पल में दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं और यहाँ पे रेणुका मुंह बनाती है। उतने में शक्कू भी उन दोनों को ज्वाइन कर लेती है और वो तीनों जन डांस कर रहे होते हैं। वो तीनों एक पोज में रहते हैं और उतने में रेणुका चिल्लाती है, बस बस बहुत हो गया तुम दोनों का, चुप करो, तुम दोनों को तो डांस भी नहीं आता है। तभी सचिन कहता है, मैं एक बात बोलता है, देख मुझे डांस नहीं आता मैं मानता है, लेकिन साइली को तो तू सिखा सकती है ना, वो अच्छा कर रही थी और वो तेरी अच्छी स्टूडेंट बन सकती है। यहाँ पे शक्कू भी कहती है, हाँ रेणु ये सही बोल रहा है। तभी फिर शक्कू रेणु को कहती है, एक काम करना, तू डांस कर और साइली उसे फॉलो करेगी, वो वैसे ही करेगी, फिर तू तय कर लेना कि वो अच्छी डांसर बन सकती है या नहीं, तू सिखा सकती है या नहीं। और वो दोनों जन शुरू हो जाते हैं। सचिन और शक्कू साइड में खड़े होके इन दोनों की जुगलबंदी देख रहे होते हैं। सचिन वीडियो भी बनाता है और ये दोनों का डांस देख रहे होते हैं। रेणुका डांस करती है वैसे ही साइली भी करती है और उतने में रेणुका एक पोज पे अटक जाती है और आ करती है और ये डांस वहीं पे ख़त्म हो जाता है। सब लोग यानी कि शक्कू और सचिन साइली और रेणुका के पास आते हैं। सचिन और शक्कू साइली की तारीफ़ कर रहे होते हैं कि अच्छा किया, और फिर वो रेणुका को देखता है और कहता है, इसको क्या हुआ, अरे फ़ोटो चाहिए क्या इस पोज में, रुक मैं फ़ोटो निकालता है। और वो फ़ोटो निकाल रहा होता है। फिर रेणुका उसे डांट रही होती है, क्या कर रहा है तू, मैं अटक गई हूँ मैं ऐसे। और इतने में शक्कू वहाँ पे आती है और कहती है, क्या हुआ। तो वो कहती है, मेरे गर्दन में और हाथ में मोच आ गया, मैं हिल नहीं सकती हूँ। और उसका ये सब ड्रामा शुरू हो जाता है। यहाँ पे सचिन उसको हर एंगल से देख रहा होता है, किस तरीके से उसको उठाना है और गाड़ी में डालना है, क्योंकि शक्कू कहती है, तुम इसे घर ले जाओ, मैं एक मोच ठीक करने वाली को जानती हूँ, उसका नाम मोच सुंदरी है। सचिन बोलता है, क्या नाम है। और हर एंगल से सचिन देख रहा होता है। साइली कहती है, तुम क्या कर रहे हो, ऐसे क्यों देख रहे हो काकू को। तो वो कहता है, इसको गाड़ी में कैसे डालना है, ये हाथ ऐसे रख के वो कैसे अंदर घुस पाएगी, ये तो ट्रक मंगाना पड़ेगा। यहाँ रेणुका सचिन पे चिल्लाती है, उसे दर्द हो रहा होता है। ये देख के साइली और सचिन भी एकदम इमोशनल हो जाते हैं। सचिन और साइली की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। सचिन यही देख रहा होता है कि इसे दर्द ना हो, इस तरीके से इसे कैसे नीचे लेके जाके गाड़ी में बिठाए। वो उसके पैर के घुंघरू निकाल रहा होता है। उतने में रेणुका का हाथ उसके सर पे जाता है और वो बहुत इमोशनल हो जाता है और वो भी सचिन भी रेणुका के पैर छूता है। रेणुका को जैसे तैसे करके गाड़ी में बिठाते हैं और घर के तरफ रवाना होते हैं। वो घर के पास आ जाते हैं। सचिन और साइली गाड़ी से बाहर निकलते हैं, लेकिन रेणुका अंदर ही बैठी रहती है। साइली कहती है, अब इनको कैसे निकाले बाहर। सचिन कहता है, ए बाबा की बाइको, आजा बाहर आजा, तू ऐसे लग रहा है, ऐसे पोज में है जैसे किसी चुनाव चिन्ह का प्रचार कर रही हो। वो कहती है, नहीं नहीं, आजू बाजू वाले देख लेंगे तो क्या सोचेंगे, मैं ऐसे नहीं बाहर आऊँगी। फिर सचिन कहता है, एक आइडिया। वो अंदर जाता है और चद्दर लेके आता है। साइली को बोलता है, तू एक तरफ से पकड़, मैं एक तरफ से पकड़ता हूँ। और फिर बाबा की बाइकों को बोलता है, तू बाहर आ, अब तुझे कोई नहीं देखेगा। वो कहती है, नहीं नहीं। फिर भी सचिन कहता है, आजा, अब कोई चारा नहीं है। वो धीरे धीरे करके बाहर आती है और उस चद्दर के बीच में से सचिन और साइली रेणुका को अंदर लेके जा रहे होते हैं ताकि कोई आजू बाजू वाले उसे देख ना पाए। सचिन यही कहता रहता है, तू तो किसी चुनाव का चिन्ह लगती है। और वो अंदर आते हैं। तभी फिर सचिन कहता है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए दोनों जन चद्दर निकाल देते हैं। यहाँ पे साइली कहती है, काकू आपको दर्द हो रहा है। और फिर भी इस हालत में भी रेणुका साइली पे चिल्लाती है और बोलती है, चल हट। और फिर साइली अंदर आ जाती है। यहाँ पे परेश बैठा होता है। परेश कहता है, क्या हुआ, तू तो रेणुका से डांस सीखने गई थी ना, क्या हुआ, उसने नहीं सिखाया, जाने दे, छोड़ दे, तू भी इतना सोच मत। वो कहती है, नहीं काका वो। और उतने में चद्दर लेके सचिन अंदर आ जाता है। परेश कहता है, तू क्या हुआ, तू ये सब लेके क्या। तो वो बोलता है, तेरी बाइकों को लेके आया हूँ। तो वो बोलता है, ऐसे चद्दर में छुपा के क्यों। तो वो बोलता है, रुक रुक, देख तू उसकी हालत। और वो रेणुका को अंदर बुलाता है, ए बाबा की बाइको, अंदर आ जाओ। और वह रेणुका आती है इस पोज में। ये देख के परेश एकदम चौंक जाता है और वो एकदम से उठ के खड़ा हो जाता है और बोलता है, रेणुका बस हो गया, बहुत हो गया, तुझे ये पोस्टर में फ़ोटो खिंचाने हैं तो वो घर तक क्यों आई है लेके ये पोस्टर, अब छोड़, ये घर है। तभी रेणुका बोलती है, क्या बात कर रहे हो परेश तुम, मोच आ गई है मुझे। और वो एकदम से
चौंक जाता है कि ये क्या हालत हो गई इसकी। उतने में आकाश और रिया बाहर आ जाते हैं और रेणुका का ये ऐसे हाथ देख के रिया को लगता है कि आंटी हाई फाई देना चाहती है, इसलिए वो उसके हाथ पे मारती है। साइली का चेहरा देखने जैसा होता है कि ए मत, ऐसा मत करो, उसको मोह चाहिए। और साइली एकदम चौंक जाती है। रिया उतने में रेणुका के हाथ पे हाई फाई के लिए मारती है और रेणुका एकदम से घूम के गिर रही होती है। तभी सचिन और आकाश उसे पकड़ लेते हैं और कुर्सी पे बिठाते हैं। और यहाँ पे रिया को लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया, और वो एकदम से देखने लगती है। आकाश रिया को देखता है, ये तुमने क्या किया है करके इशारा करता है। आकाश आई को पूछता है, आई तुझे क्या हो गया है, तू ऐसे क्यों बैठी हुई है। और रिया भी पूछती है, हाँ आंटी आपको क्या हुआ, आप ऐसे क्यों पोज दे रही हो। उतने में तेजस और रोशनी भी वहाँ पे आ जाते हैं। तभी साइली और सचिन कहते हैं इसको मोच आ गई है। और तभी तेजस वहाँ पे आता है और आई को कहता है, आई तू बाबा को वहीं पे रुकने का इशारा क्यों कर रही है। सचिन बोलता है, अरे उसको मोच आ गई है, वो इसी हालत में है। रेणुका इस हालत में भी साइली को चिल्लाना नहीं छोड़ती। वो साइली को बोलती है, ए तू आ गया। साइली, हो काकू क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए। वो कहती है, ये सब तेरी वजह से। हाँ तू जानबूझकर आई ना तुम दोनों डांस सीखने के लिए ताकि मेरी ऐसी हालत हो। अच्छा हो गया, साइली और सचिन को ऐसे ही चाहिए। इसका भला करने जाते ही क्यों है, ये समझ में नहीं आता। उतने में रिया रोशनी को बोलती है, तुम तो मसाज देती हो ना, तो देखो ना इनकी हालत ठीक हो सकती है। तो रोशनी कहती है, मैं मसाज देती हूँ, ये ऐसे अकड़े हुए लोगों को मैं ठीक नहीं करती हूँ, मुझे पता नहीं, वो एक्सपर्ट ही कर सकते हैं। उतने में आकाश कहता है, हम आई को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तभी सचिन कहता है, रुक रुक, वो चक्कू मौसी है ना, वो किसी को जानती है जो मोच ठीक कर सकते हैं, वो उसे लेके आ रही है। और उतने में शक्कू उस औरत को लेके आती है, मोच सुंदरी उसको लेके आती है ये मोच ठीक करने के लिए। और फिर वो इसको देखती है और कहती है, छी छी छी। रेणुका बोलती है, क्या छी छी छी, क्या बोल रही हो तुम मेरे बारे में। तो वो कहती है, नहीं नहीं ऐसा मैंने कुछ नहीं बोला, ऐसा बोला कि ये मोच बहुत ही गंदी है। वो कहती है, तुम ठीक कर सकती हो ना। रेणुका बोलती है, तो वो कहती है, हाँ हाँ मैं ठीक कर सकती हूँ। और वो एक तेल मंगाती है, उससे ये ठीक हो सकती है। तभी साइली कहती है, हाँ हाँ है हमारे पास, और वो लेके आ रही होती है। उतने में वो मोच सुंदरी कहती है कि इसको लेटाना चाहिए, इसको आराम करना चाहिए। तभी सचिन को ये समझ में आता है कि वो मोच सुंदरी को आराम करना है। तभी सचिन उस मोच सुंदरी को कहता है कि आप आराम करने आई हो, मुझे लगा कि आप ये मोच ठीक करने आई हो। तभी शकु अपने सर पे हाथ मारती है और कहती है, सचिन उसका मतलब है कि रेणु को आराम से लेटाना चाहिए, तभी वो ठीक कर सकती है। वो कहता है, अच्छा। परेश कहता है, सचिन मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तो कुछ देर के लिए चुप रहेगा। वो कहता है, हाँ बाबा। उतने में शकु और वो मोच सुंदरी रेणुका को उस कुर्सी से उठा के उसके कमरे तक लेके जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी महान तेजस कहता है, मेरी आई को कोई हाथ नहीं लगाएगा, मैं अकेला लेके जाऊंगा। और वो उसको उठाने के लिए उसके पास जाता है, उसको उठाने जाता है तो उसकी कमर में ही मोच आ जाती है और वो आवाज़ आती है कर करके। और सब लोग तेजस की तरफ देखते हैं और तेजस अपनी कमर को पकड़ के खड़ा होता है और वो गिरने वाला होता है। रोशनी उसे पकड़ लेती है और सब लोगों की शक्ल तेजस की तरफ ऐसी होती है कि अब ये क्या हो गया, ओ शिट।